के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। शाम के 5 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है हमारा खास कार्यक्रम आज का एजेंडे का। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास कार्यक्रम आज का एजेंडा। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिरकत की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऐसे में इस मौके पर लोगों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि आज से अगले 11 दिनों तक आज से 11 दिनों तक उनके नाम की प्रतिमा जहां जहां पर उनके पार्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्रीगण और सरकारी अधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को निशाने पर लेते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। बोले भारत माता की, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, बोले भारत माता की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी और सभी अतिथिगण पुष्पार्चन कर और दीप प्रज्वलन कर अभी कार्यक्रम का कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक इस अभियान को बहुत ही भव्यता से और दिव्यता से करने जा रही है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 3 वर्ष पर पहले राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आजादी के समय 2 महान दलित योद्धाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरी तरफ थे योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन वे 1 वर्ष भी वहां नहीं रह पाए थे। योगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेशी हिंदू भुगत रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं। जी हाँ, कांग्रेस, सपा और टीएमसी में से किसी राजनीतिक दल ने उन्हें बांग्लादेशी हिंदू पक्ष में आवाज नहीं उठाई थी। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई। हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ योगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, योगेंद्र नाथ मंडल की कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है और इसी के लिए
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया। ये संविधान की पुस्तक आदरणीय असीम अरुण जी ने महाराज जी को भेंट करी है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी से कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी। उसके बाद आदरणीय शंकर लाल लोधी जी से आग्रह है कि वो हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय शंकर लोधी जी। हमारे आदरणीय लाल सिंह जी आर्य के स्वागत के लिए हमारे राजकिशोर रावत जी इस टोली में हम लोग के साथ हैं, उनसे आग्रह है कि स्वागत करेंगे। आदरणीय धर्मपाल सिंह जी हमारे संगठन मंत्री जी के स्वागत के लिए बहन जी पूनम बजाज जी कृपया करके जल्दी जल्दी सब लोग आते रहेंगे तो स्वागत करेंगे। श्री आलोक सिंह जी से आग्रह है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत करेंगे। आलोक सिंह जी। आदरणीय तरुण कांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका स्वागत करेंगे। बहन जी जल्दी करके आ जाए। अभिनव प्रकाश जी जो हमारे इस एक सत्र में वक्ता होने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय कमलेश मिश्रा जी। हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष और इस अभियान टोली में हम लोग के साथ में हैं आदरणीय रामचंद्र कन्नौजिया जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अखिल कुमार जी से। अखिल जी। पीछे असीम अरुण जी के स्वागत के लिए आदरणीय शंकरलाल लोधी जी। इस कार्यक्रम के शुभारंभ और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय अपने यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है। वक्फ के पास उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं। पश्चिम बंगाल में घर से घसीटकर 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यूपी में आज जो लोग दलित हितैषी होने की बात कहते हैं, इन्हीं के पार्टियों से जुड़े लोगों ने गरीब, वंचितों और दलितों की सबसे ज्यादा जमीनें कब्जा की हैं। और क्या कहा सुनिए। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं। और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं
जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। आज भी ये लोग इसी प्रकार का विस्मरण करने का काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 वर्ष पहले जब हम लोग प्रदेश के अंदर रन फॉर यूनिटी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी उस दिन भारत की तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। याद करिए, जिन्ना का स्मरण कर रहे थे। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ये लगातार इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये लोग कोई एक फर्जी पुस्तिका हाथ में रख करके बाहर ही प्रिंट करवा करके भारत का संविधान उसमें प्रिंट करवा करके और फिर जगह जगह जाकर के जनता के सामने किस तरीके से एक मायाजाल फैलाने का काम करते हैं, आपने गत लोकसभा चुनाव में देखा होगा। किस किस प्रकार के वक्तव्य इन्होंने दिए, कैसे कैसी बातें इन्होंने उस समय कही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज फिर मैं आपसे कहने के लिए आया, ये जो 10 दिवसीय विशेष अभियान चलेगा, ये उसी अवेयरनेस का हिस्सा है, जिस कार्यक्रम को आज पूरे देश के अंदर कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं दी गई हैं, कौन लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले थे। यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे 1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाया। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी उसके एक बड़े भाग को जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया। और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये हमेशा देश तोड़क तत्वों के साथ खड़ी रही है। संविधान के प्रियम्बल में तक इन्होंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रत्येक सदस्य को संविधान की मूल प्रति, जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान की मूल प्रति जिसमें बाबा साहब के हस्ताक्षर भी हैं, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह प्रति हमने सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को सौंपी थी, भेंट की थी। और इसलिए भेंट की थी कि हर सदस्य इस बात को समझ सके
कि वास्तव में संविधान के मूल में क्या है, मूल यानी उसकी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में किस तरीके से इन्होंने छेड़छाड़ करके, प्रस्तावना का मतलब उस ग्रंथ की आत्मा के साथ ही इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया और एक खिलवाड़ भी कांग्रेस ने किया। यानी पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया और बाद में 1976 में देश के संविधान में ही उसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करके ऐसे शब्द डाल दिए गए जिनके खिलाफ स्वयं बाबा साहब ने स्वयं भी तर्क दिए थे। बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के फिर वहां पे बाबा साहब का स्मारक और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के युवकों के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था देना, बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर या फिर चैत्य भूमि मुंबई, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव के सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपने सुना। इस दौरान वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें आश्चर्य होता है कि ये पश्चिम बंगाल वही राज्य और देश है जहां वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया था। अब जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है तो इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है। उनके घरों से बाहर खींचकर उनकी हत्या की गई है। ये कौन लोग हैं? ये वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान जिस तरह से विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा है, अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी। बहरहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।